दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे और विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे, यह दावा हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किया था। लेकिन क्या इस बात का एक मतलब यह भी हो सकता है कि नीतीश बिहार की सत्ता से बाहर होंगे तो मोदी की दिल्ली की कुर्सी पर भी खतरा आ जाएगा? क्या मोदी भी इस खतरे को जान रहे हैं? क्या मोदी को भी इस खतरे का एहसास है? इसीलिए कुर्सी बचाने के लिए पहले से ही उन्होंने चिराग पासवान को साथ लिया है, अपने साथ रख लिया है। पिछले चुनाव में, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस तरह से फंसे हुए हैं वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। अब देखिए, खबर सीधे तौर पर सामने निकलकर आती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से नीतीश कुमार बड़ा खेल करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार गठबंधन में होने के बाद भी अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पूरी सरकार को किस तरह से हिलाकर रख दिया है और वहीं पर सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से डूब रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार भी मोदी की सरकार को गिरा देंगे, यानी कि खुद तो डूब जाएंगे तो क्या मोदी को भी ले डूबेंगे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राजीव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे और विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे, यह दावा हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किया था। लेकिन क्या इस बात का एक मतलब यह भी हो सकता है कि नीतीश बिहार की सत्ता से बाहर होंगे तो मोदी की दिल्ली की कुर्सी पर भी खतरा आ जाएगा? क्या मोदी भी इस खतरे को जान रहे हैं? क्या मोदी को भी इस खतरे का एहसास है? प्रमोद तिवारी ने कुर्सी बचाने के लिए पहले से ही उन्होंने चिराग पासवान को साथ लिया है, अपने साथ रख लिया है। पिछले चुनाव में चिराग खुद को मोदी का हनुमान कहते रह गए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सीट शेयरिंग में उन्हें हाशिए पर धकेला था, लिहाजा वो अकेले चुनाव लड़े थे। मगर इस बार अपना, नीतीश कुमार का, जीतन राम मांझी का, सबका हिस्सा लेकर चिराग की झोली में डाल दिया। उधर चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी एक बार फिर पुचकारने में लगे हुए हैं। इसी हफ्ते मोदी आंध्र प्रदेश गए थे, जहां उन्होंने नायडू की और नायडू ने उनकी, यानी नरेंद्र मोदी की खूब तारीफें की। चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के सांसद केंद्र में साथ बने रहेंगे तो मोदी की कुर्सी बची रहेगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार क्या चुपचाप इस खेल को होने देंगे, यह भी देखना होगा, क्योंकि प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कहा था कि एनडीए हारेगा तो बीजेपी नीतीश कुमार को नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाएगी। आइए जरा सुन लेते हैं एक बार प्रमोद तिवारी को। उनका यह कहना है मैं बताने वाला कौन होता हूं, तो जो दर्द था, जो राज था, जो साजिश थी, जो षड्यंत्र था, कल सामने आ गया। उन्होंने कहा उनकी पार्टी तय करेगी कौन होगा मुख्यमंत्री। मैं साफ कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री तो बनने से रहा भाजपा और जेडीयू का, पर अब बेचारे नीतीश को नेता विरोधी दल भी नहीं बनने देंगे। आपको बता दूं कि कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी ऐसे ही बयान दिया और अब इन बयानों को चिराग पासवान ने भी मजबूती दे दी है। दरअसल नीतीश कुमार को उनकी हैसियत दिखाने का काम बीजेपी बार बार करती है। अमित शाह ने तो साफ कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी नीतीश के सीएम बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। चिराग पासवान ने अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है कि मैं कौन होता हूं किसी को सीएम बनाने वाला, यह साफ साफ चिराग पासवान ने कहा है। अब चिराग पासवान तो बीजेपी का समर्थन करेंगे ही, क्योंकि उनकी नजरें भी सीएम की कुर्सी पर हैं। सम्राट चौधरी भी सीएम बनने की चाह रखते हैं, यानी एनडीए में एक अनार 100 बीमार वाली नौबत आ गई है। यहां खास बात किसी को सीएम बनाने वाला एनडीए का मतलब बीजेपी ही बन चुका है। महागठबंधन जैसे यहां बराबरी वाली कोई बात नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार यानी जेडीयू एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष बीजेपी और उसके साथ लोजपा, हम, रालोमा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल हैं। मतलब नीतीश वहां साथ होकर भी अकेले पड़े हुए हैं। सीट बंटवारे में भी यह बात जाहिर हो गई थी। जेडीयू में के सारे फैसले नीतीश लेते हैं, आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी में सारे फैसले मोदी और शाह लेते हैं। यही कारण है कि बिहार चुनाव में पहले जेपी नड्डा थोड़े बहुत नजर आते थे, लेकिन अब तो सारा फोकस मोदी और अमित शाह पर ही हो गया है। इसीलिए अगर शाह कहते हैं कि सीएम का चेहरा मैं तय करूंगा, तो इसका मतलब है कि यह तय है कि अमित शाह ही यह तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, बस उसका खुलासा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार बेशक राजनीति के माहिर मोदी और शाह पर, लेकिन अब मोदी और शाह उनके भी उस्ताद हो गए हैं। नीतीश कुमार ने गुजरे जमाने की राजनीति की, जहां मन न लगे तो पलटी मारने की सुविधा थी, लेकिन एनडीए में क्या यही सुविधा मोदी और अमित शाह उन्हें मुहैया कराएंगे? क्या
नीतीश मनमोसोस कर एनडीए में बने रहेंगे या नतीजे आने के बाद अपना फैसला लेंगे और महागठबंधन में जाने की संभावनाओं को टटोलेंगे? ये सारे सवाल 25 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारों के बीच उठ रहे हैं दोस्तों। जेडीयू तो चाहती है कि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित किया जाए ताकि उसे भी चुनावी रणनीति बनाने में सुविधा हो, लेकिन अभी बीजेपी ने जेडीयू की राहें काफी मुश्किल बना दी है। पार्टी कमजोर हो रही है, 25 से 30 फिर से नीतीश बगावत कर रहे हैं और नीतीश कुमार मजबूर बैठे हुए देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि नीतीश कब तक मजबूरी के तले दबे रहेंगे या इस मजबूरी का बदला केंद्र में बगावत से लेंगे, और यह भी समझेंगे कि क्या बिहार चुनाव के बाद देश की राजनीति में बदलने वाले हैं गठबंधन के समीकरण। लेकिन पहले देखते हैं कि अमित शाह का वो बयान जिससे खतरे में पड़ गई है मोदी की कुर्सी। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, मैं कौन गठबंधन के समीकरण बनाने वाला। उनसे पूछा गया था कि अगर भाजपा को अधिक सीटें मिलती हैं तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मोदी की या कुर्सी महाराष्ट्र जैसा कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको हेडलाइन नहीं दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि चुनाव के बाद सभी दलों के विधायक पहले अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद घटक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। अमित शाह ने हेडलाइन नहीं दी बल्कि सियासत के भावी उलटफेर की पूरी रूपरेखा खींच दी। बेहद महीन तरीके से शाह ने कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार चुनावी चेहरा तो रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुने गए विधायक करेंगे। ध्यान दीजिए कि बिहार के चुनावी मामले सीधे अमित शाह देख रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने किया था। नड्डा बीच बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि आखिरी फैसला शाह को ही करना है। मोदी बेशक बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बिहार में बीजेपी का चेहरा भी अभी मोदी ही हैं, लेकिन मोदी तो खुद नहीं जानते कि बिहार के बाद उनके पास दिल्ली भी बचेगा या नहीं। ऊपर से अमित शाह के बयान ने नीतीश को जहां औकात दिखाने का काम किया है, वहीं मोदी को भी इशारों इशारों में याद दिला दिया कि आप 75 के हो चुके हैं और कभी भी मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा सकते हैं। मोदी के बाद शाह का ही नंबर सत्ता में है, यह भी जग जाहिर है। वैसे अमित शाह अपनी चालें काफी सोच समझकर चल रहे हैं। एक तरफ नीतीश को सीएम की कुर्सी के लिए हां या ना में उन्होंने उलझा दिया है, ये कह दिया है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और वो देश के बड़े समाजवादी नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाने का एक संकेत तो उस समय भी मिल गया था जब पहली बार जेडीयू और बीजेपी की सीटों की संख्या 101 कर दी गई थी। इस तरह पहली बार नीतीश कुमार का बड़े भाई का रुतबा खत्म किया गया। दूसरी तरफ चिराग पासवान को उनकी मर्जी के हिसाब से 29 सीटें देकर भी नीतीश के रुतबे को चोट पहुंचाई गई। हालांकि जेडीयू की जो सीटें चिराग को मिली थीं, वहां नीतीश कुमार की नाराजगी की बाद उन जगहों पर से अपने उम्मीदवार वापस लेने पड़े थे। यानी बिहार का खेल शाह की मर्जी से अभी चल रहा है, जबकि दिल्ली में मोदी को भी शाह ने उलझा कर रख दिया है। अमित शाह की बात कर रहा हूं, इसीलिए मोदी अब चंद्रबाबू नायडू को साधने में जुट गए। आंध्र प्रदेश के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी से वहां परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास नेता विरोधी दल दिया है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू साथ हैं तो केंद्र की सरकार पर खतरा नहीं है। इसी गुरुवार को राज्य के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। इसके बाद एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के रूप में दूरदर्शी नेतृत्व मिला है। मोदी ने कहा कि पिछले 16 महीने से आंध्र प्रदेश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में किसी को सीएम बनाने वाला अमित शाह ने पर हमलावर होते हुए मोदी 11 साल पहले के दौर में पहुंच गए, जब देश पर कांग्रेस का राज था। मोदी ने कहा कि तब प्रति व्यक्ति बिजली की औसत खपत 1000 यूनिट से भी कम थी। उस समय देश ब्लैकआउट से भी जूझ रहा था। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की क्षमता को नजरअंदाज किया, जिससे न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को नुकसान हुआ। जब मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की तो बदले में नायडू ने भी कहा कि उन्होंने मोदी जैसा पीएम आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री बिना आराम किए या ब्रेक लिए देश की सेवा कर रहे हैं। 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब वो दुनिया में नंबर 1 सुपर पावर बन चुका होगा। ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ है। इन बातों को सुनकर मोदी को राहत मिली होगी कि कम से कम अभी नायडू तो साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इतिहास पलटने वाला रहा है। दोनों के लिए बीजेपी ने एक वक्त यह ऐलान किया था कि दोनों के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन चोर दरवाजे से आवाजाही चालू थी, यह अब साबित हो गया है।
बहरहाल मोदी नायडू की तरफ से वफादारी को लेकर इत्मीनान रख सकते हैं और अभी पूरा फोकस बिहार चुनाव पर लगा सकते हैं। 23 अक्टूबर से मोदी की धुआंधार रैलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। 23 को सासाराम, भागलपुर और गया में मोदी प्रचार करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभाएं होंगी। 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और छपरा में मोदी रैली करेंगे और 3 नवंबर को मोदी पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में जनसमर्थन जुटाएंगे। बीजेपी जानती है कि उसे बिहार में आसान जीत नहीं मिल सकती। पिछली बार जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी, वहां उसका खास फोकस है। ऐसा बयान खुद सांसद रवि किशन ने दिया है। दरअसल बीजेपी को डर है दोस्तों कि उसका हाल पिछली बार जैसा ना हो जाए, जब उसे आरजेडी से ऐसी टक्कर मिली थी कि सरकार बनाने के लाले पड़ गए थे। नीतीश कुमार साथ रहे तो सरकार बनी, वो हट गए तो सत्ता चली गई और फिर से सत्ता तभी मिली जब नीतीश कुमार फिर से उनके साथ आ गए। एनडीए में ऐसी उठापटक बरसों से चल रही है। 5 बार तो खुद नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को मजबूत दिखाने के लिए महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। पुरानी कहावत है कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट मोदी की कुर्सी। मौजूदा राजनीति पर भी यही बात लागू होती है, क्योंकि ये दौर गठबंधनों का है। जैसे बिहार चुनाव में दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर अभी तक सस्पेंस क्रिएट किया गया है। अभी तक नीतीश कुमार को बिहार का सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। नीतीश कुमार को बिहार के अंदर सीएम बनाया जाएगा, इस बात का कोई भी क्लैरिफिकेशन सामने निकलकर नहीं आया। जब गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर पूछा गया कि नीतीश कुमार को सीएम का फेस बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं सीएम का फेस, यानी कि सीएम बनाने वाला। तो यहीं से मोदी जी की कुर्सी पूरी तरह से फंस चुकी है। मोदी जी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। नीतीश कुमार शायद इस चीज को भांपते हुए नजर आ रहे हैं कि जब गृह मंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं कौन होता हूं, तो नीतीश कुमार जो है सीधे तौर पर बगावत के सुर में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार पूरी हिली रखी है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।